कारिका देखिए। ओंकारं पादशौ विद्यात् पादमात्र न संशयः। ओंकार पादशौ ज्ञात्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्। प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। प्रणवो य परं ब्रह्म प्रणवश्च परस्मृतः। अपूर्वोऽनन्तरो वायो अनपरा प्रणवो व्ययः। सर्वस्य प्रणवो यादिः मध्यन्तस्तथैव च। एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्। प्रणवमीश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितम्। सर्वव्यापिनमोङ्कारम् मत्वा धीरो न शोचति। अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः। ओंकारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः। स मुनिर्नेतरो जनः। सो प्रणवः अपरम ब्रह्म, प्रणवः परम ब्रह्म। जो प्रणव है वही अपर ब्रह्म है और जो प्रणव है वही ही परम ब्रह्म है। और एक लक्षण दिया ब्रह्म का कि अपूर्वः, अनंतरः, अबाह्यः, अनपरः, अव्ययः। जो प्रणव है, बोले जो आत्म चैतन्य है वो अपूर्व है। अपूर्व है मतलब क्या हुआ कि वह कारण रहित है। उसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह निर्विकार है, या तीसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह स्वतः सिद्ध है, और चौथे शब्दों में कह सकते हैं कि वह चेतन है। हो गया ना? तो कारण रहित है, निर्विकार है, स्वतः सिद्ध है और चेतन है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो प्रणव है वो कोई जड़ वस्तु नहीं है, वो कौन है? चेतन है। तो अपूर्वः, फिर क्या बोला? अनंतरः। अनंतरः का अर्थ है कि उसमें कोई विजातीय भेद नहीं है, वहाँ कोई अन्य प्रकार की जाति नहीं है। उसके बाद बोलते हैं अबाह्य। अबाह्य का जो अर्थ किया वो ये है कि
उसमें सजातीय और स्वगत भेद भी नहीं है। अनपरः का अर्थ क्या किया कि वो उसका कोई कार्य नहीं है। बोले आपको भाष्य क्या लिखते हैं, अपरम कार्यमस्य न विद्यतः इति अनपरः। इसका कोई कार्य नहीं है। कार्य बोले इससे पैदा ही कुछ नहीं हो सकता। सच्चाई तो यही है कि ये कहना कि ब्रह्म से जगत पैदा हुआ, ये सत्य नहीं है, माना ना। ये भी कहना कि ईश्वर से जगत पैदा हुआ, ध्यान से देखना ये लाइन, ईश्वर से जगत पैदा हुआ या आत्मा से जगत पैदा हुआ, ये सत्य नहीं है। और आप ये सुन के आश्चर्य में पड़ेंगे, यही बात भगवत गीता में भी बोल दी। भगवत गीता में स्पष्ट भगवान बोलते हैं, इस जगत की रचना मैंने की नहीं। अच्छा जी, यही नहीं, जो तुम्हें कर्म का फल मिल रहा है, हाँ, वो भी मैंने नहीं दिया। लो जी, यही नहीं, मेरे पास न तो पुण्य आते हैं न तो मेरे पास पाप। न तो मैं किसी का पुण्य लेता हूं न तो मैं किसी का पाप। देखो जी, 4 घोषणाएं कर दी। क्या चीज? पहली, जगत की रचना मैंने नहीं की। देखो जी। दूसरी, कर्मों का फल मैं नहीं देता। तीसरा, मैं न तो किसी के पुण्य लेता हूं न तो मैं किसी के बताओ। और हमारा जो मत है वो क्या है, हम सब क्या सोचते हैं? बोले जगत ईश्वर ने बनाया, भगवान ही सुख दुख देता है, भगवान ही पुण्य करेंगे, उपवास करेंगे तो पुण्य मिलेगा और झूठ बोलेंगे तो पाप लगेगा। यही बोलते हैं ना। अब देखो जरा भगवत गीता उठाओ जरा, भगवत गीता है आपके झोले में, 5वां अध्याय, मेरे ख्याल से 12वां 13वां श्लोक होगा। 14 श्लोक देखिए, पहला देखिए। ये सच्चाई है, देखो ये वेदांत है। अब गीता में लोग दूसरा अर्थ बोलते हैं, न कर्तृत्वम। देखो बड़ी बहुत ही पहले भगवान ने लॉजिकल बात की कि किसी भी काम को करने के लिए किसकी जरूरत है? कर्तृत्व की। तभी क्या हो सकता है? कर्म हो सकता है। कर्म बिना कर्तृत्व के हो नहीं सकता। सोच के देखो जरा, कर्म बिना कर्तृत्व के हो नहीं सकता। जरा सोच के देखो, कर्म भी होवे और कर्तृत्व ना होवे, हो नहीं सकता। क्रिया होवे, क्रिया होवे और कर्तृत्व ना होवे, ये तो ठीक है, पकड़ में आता है। लेकिन जब जब भी कर्म है तो कर्तृत्व तो है ही है। भगवान क्या बोलते हैं? न कर्तृत्वम। अर्जुन, मुझ में कर्तृत्व तो है ही नहीं, तो न कर्माणि। क्या कर्म नहीं किया आपने? बोले लोकस्य सृजति प्रभुः। देखो जी, मैंने इस लोक की सर्जना नहीं की। अब बोलो आप। अब शिष्य ये कहता है कि आपने नहीं की तो किसने की? प्रश्न ये है, मैंने तो की नहीं, मैंने तो की नहीं, इन दुनिया वालों ने तो की नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही बाद में आए। तो फिर किसने की? किसने की फिर? तो इसके 2 उत्तर, इसके 2 उत्तर हैं। उत्तर ये हैं,
पहले तो उत्तर ये है कि जगत नाम की चीज है ही नहीं, तो रचना करने की भी कोई जरूरत है ही नहीं। फिर से देखो आप वो श्लोक, प्रपंचो यदि विद्येत, जब रज्जू पे सर्प था ही नहीं। अच्छा आप एक बात बताओ कि आप स्वप्न में भिखारी बन गए, अच्छा राजा बन गए, ठीक है, और आपने पूरा स्वप्न देखा, उसकी सर्जना किसने की? सोचो आप, भगवान ने की। वो जो पूरा जगत बनाए वो किसने? और बाद में पता लगता है कि वो जगत नाम की चीज वहां थी नहीं, पूरी जगत बना दी। और आपको पता है कि विज्ञान कहता है कि 3 मिनट से ज्यादा कोई स्वप्न नहीं हो सकता। 3 मिनट से ज्यादा कोई स्वप्न रह नहीं सकता। और आप सोचो 3 मिनट में आपने क्या जगत बना दिया, सोचो। तो पहला तो उत्तर ये है कि भगवान ने, जगत है ही नहीं तो जगत की रचना का कोई प्रश्न ही नहीं। नहीं बोले मुझको तो दिखता है, मुझको तो दिखता है। भगवान कहते हैं चलो अब दिखता है तो फिर बताता हूं किसने की। बोले मैंने नहीं की, देखो किसने, न कर्म फल संयोगम, लो जी, कर्मों के फलों का संयोग भी मैंने नहीं किया। आप मतलब जो तुम ये बोलते हो कि सुख भी कौन देता है, भगवान देते हैं, और दुख भी कौन देता है, ना बोले मैं सुख देता हूं ना मैं दुख देता हूं। बोले फिर कौन? भगवान ने एक शब्द बोला, क्या बोला है? स्वभावस्तु प्रवर्तते। चलो, मिथ्या नहीं बोला जगत को, ध्यान रखना। सुख दुख को ये नहीं बोला कि ये नहीं है, सुख दुख है, लेकिन इसको देने वाला मैं नहीं हूं। कौन है? बोले स्वभाव है। अब स्वभाव मतलब, कहीं कुछ बज रहा है, स्वभाव मतलब, स्वभाव मतलब, स्वभाव मतलब नेचर नहीं, स्वभाव मतलब सत्व रज तम। देखो, सत्व रज और तम, माया, अज्ञान, मैं नहीं देता हूं। अब जरा देखना इस चीज को, अगर कोई व्यक्ति खुद नियम बनाए तो क्या वो खुद दुख में आना चाहेगा? सोचो आप, खुद दुख में आना चाहेगा क्या? भगवान को जितना दुख हुआ उससे ज्यादा दुख तो किसी को नहीं हुआ जितना कृष्ण को हुआ। कृष्ण तो खुद उस नियमों के अंदर में है, तो वो नियम कृष्ण ने कहां से कह दिए कि सुख दुख किसने दिए? कृष्ण ने दिए। तो अब जरा इसको वैज्ञानिक ढंग से, नियम ईश्वर ने बनाए, नियम ईश्वर ने बनाए, लेकिन किसको मिलेगा सुख दुख ये ईश्वर ने नहीं बनाया। समझना, नियम ईश्वर ने बनाए और ये नियम बना दिया कि जो इसका पालन नहीं करेगा उसको ये मिलेगा, जो इसका पालन करेगा उसको ये मिलेगा, ये खत्म। ऑफ कोर्स चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। मैंने कहीं वहां एक उदाहरण दिया था कि एक इलेक्ट्रिशियन है, उसने इस पूरे कमरे में करंट दौड़ाया है ना, बिजली से, और वो बना के बिल्डिंग चला गया। अगर वो 3 साल बाद आता है तो वो यदि सॉकेट में अपना हाथ लगाएगा तो क्या उसको करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? हाँ, क्यों मारेगा? क्योंकि नियम तो यही है, चाहे स्वामी जी छुए, चाहे गुरु जी छुए, चाहे शिष्य छुए, चाहे ज्ञानी छुए, चाहे जो भी छुएगा उसको करंट मारेगा। क्यों? क्योंकि ये नियम है। उस नियमों के अंतर्गत भगवान ने भी नियम का यदि पालन नहीं किया
तो भगवान को भी उसका फल क्या है, मिलेगा। तो नियम, फल देने वाला कौन, फल देने वाला कौन, बोले नियम। लेकिन नियमों को बनाने वाला कौन? कोई नियम अपने आप से नहीं बनते भाई, कोई तो नियम को बनाने वाला नियामक भी तो होगा। जड़ वस्तु में स्वयं तो कोई नियम नहीं होता, जड़ को कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई। भाई रोबोट चलता अपने आप है, बट रोबोट में जो ये सब बनाया किसने, रोबोट ने, वो किसने बनाया, चेतन ने। तो उसको ऑफ कौन करेगा, ऑफ कौन करेगा, और ऑन कौन करेगा रोबोट को, वो चेतन। देखो मतलब रोबोट पूरा का पूरा नियंत्रण में किसके हुआ, चेतन के। नियम भगवान ने बनाए, लेकिन उस नियमों के अंतर्गत सुख दुख किसको मिलेगा, ये भगवान ने कहा ये मैंने नहीं देखा। जो इसका पालन नहीं करेगा उसको इसका फल मिलेगा। अब तीसरा आपके मन में प्रश्न आएगा, मैंने नियम का पालन नहीं किया या मैंने नियम का पालन किया, ये नियम को कैसे पता? ठीक है ना, मैंने नियम का पालन किया और मैंने नियम का पालन नहीं किया, ये नियम को कैसे पता? फिर नहीं तो नियम, क्योंकि वो तो देता नहीं है फल, कौन, ईश्वर, तो फिर कैसे पता लगा? नियम ने मुझे ही क्यों चुना ये फल देने के लिए? क्या उत्तर है? नियम इतना सक्षम है कि वो अपने कर्म करने वाले को क्या करता है, ढूंढ लेता है। मैं कभी दर्शन देना, गाय का एक बार दिया होगा, गाय का बछड़ा लाखों गाय बंधी होने पर अपनी मां को क्या करता है, ढूंढ लेता है। कैसे ढूंढा, कैसे ढूंढा? उस पर कोई स्टिकर लगा था, ये उसकी मां। सभी गायों के सींग है तो थन है तो कान है तो पैर है तो पूंछ है, तो उस बछड़े को कैसे पता लगा कि ये मेरी गाय? नियम पाताल में छिप जाएं, आकाश में छिप जाएं, भाग जाएं, लेट जाएं, कुछ भी कर लें, नियम आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो खोज के निकाल के आपको अपना फल क्या करे, दोनों में ध्यान रखना। यदि पुण्य किया है तो पुण्य भी अपना फल देगा, अभी ठीक है, पुण्य भी अपना फल देगा, और यदि पाप भी किया है तो फिर पाप भी अपना फल देगा, वो छोड़ेगा नहीं। देखो, तो मैं आपको ये सिर्फ गिरा रहा था, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम। बोले कौन करता है? बोले स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये दुनिया चलाने वाला मैं नहीं हूं, दुनिया चलाने वाला कौन? ये स्वभाव है, ये प्रकृति है, ये त्रिगुण है, ये माया जाने। अच्छा जी, ना दत्ते, गीता देखना आप जरा, ना दत्ते कस्य चित पापम। लो जी, मैं किसी का पाप नहीं लेता हूं। जब पुण्य लेते हो गए आप, बोले न चैव सुकृतम विभु, मैं किसी का पुण्य भी नहीं लेता हूं। आप सोचो, आप ये हम और कोई वेदांत नहीं कह रहा, ध्यान रखना, ये एक भगवान के सीधे सीधे शब्द। और बोले एक बात और बोल दूं, बुरा लगे, जो ऐसा मानता है, क्या मानता है? कि भगवान सुख और दुख को देने वाले हैं, भगवान ने दुनिया बनाई, बोले उनके साथ एक कहानी ये घट गई। क्या घट गई?
अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान ने उनके ज्ञान को क्या कर लिया, आवृत। तेन मोह्यंती जंतवा, अब तो वो मोहित हो रहे हैं। कौन, जीवित, जंतवा जो जी रहे हैं, ये और कोई नहीं है, मर गए। ये जो जी रहे हैं वही कौन है, जंतु। ये जंतु के विवेक पर ग्रहण लगा दिया। अब इनको यही सब दिखाई देता है कि भगवान दुनिया बनाते हैं तो भगवान पुण्य लेते हैं, तो भगवान पाप लेते हैं। सोच, तो ये मंत्र क्या कहते हैं, और जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, वो यही है। क्या चीज, आत्म चैतन्य में न तो सृष्टि है, न तो कर्तृत्व है, न तो कर्म का फल। सच्चाई तो यही है। तो नहीं लगता तो आप जानना, अज्ञानेन आवृतम, मेरे ज्ञान को किसने आवृत कर रखा है, अज्ञान ने, इसलिए नहीं दिखाई देता। चलो अच्छा मान लेते हैं जगत, तो बोले है भी तो कहाँ है, जरा देखो। सर्वस्य प्रणवौ ही आदि, देखो जी, सबकी जो उत्पत्ति है वो प्रणव से है। ठीक है, मानो सबकी उत्पत्ति किससे, बोले प्रणव में। यही नहीं, सभी जो स्थित है वो किस में स्थित है, प्रणव में। और सभी के सभी जो लय होंगे वो भी किस में होंगे। अब देखो, अ मतलब उत्पत्ति, तो उ मतलब स्थिति, तो म मतलब लय। हो गया ना, प्रणव से जोड़ो इसको जरा। अ मतलब उत्पत्ति, उ मतलब स्थिति, म मतलब लय। अ मतलब जागृत, उ मतलब स्वप्न, म मतलब, तो ये तीनों किसमें हैं, जिसमें ये तीनों हैं उसका नाम तुरीय है। जिसमें ये तीनों हैं उसका नाम तुरी। वो तुरी कौन, वो तुरी कौन, वो तुरी कौन, अरे मेरे वो तुरी आप हैं और कोई नहीं है। कहाँ उसको दूर 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 करके रखा है। जागृत में कौन उठा, मैं उठा। मैं मतलब क्या, देखना ना, जागृत में स्थित है कौन, मैं स्थित हूं। लय हुआ तो कौन, मैं। जिसमें ये तीनों हैं वो कौन है पता है, वो मैं हूं। लो जी, जब ऐसा करके जानेंगे तो उसका अर्थ आएगा, वरना तो प्रणव कोई होगा और मैं तो कुछ, तो सदैव भेद बना रहेगा। वो मैं हूं, और वो तुरी कोई तुरीय नहीं, वो तुरी हम ही और आप हैं और कोई नहीं है तुरीय। आप सोचो, इसी अहम में उत्पत्ति है, इसी अहम में स्थिति है, और इसी अहम में लय है। तो इसी अहम की जागृत अवस्था, तो इसी अहम की स्वप्न अवस्था, तो इसी अहम की सुषुप्ति अवस्था। देखो, सर्वस्य प्रणवौ ही आदि ही, सबका जो प्रारंभ है, सबकी जो उत्पत्ति है वो किस में है, बोले प्रणव में है। मध्यमा, मध्य मतलब स्थित है, किस में, बोले मुझ में ही स्थित है। अच्छा, अंतः, सब में जो लय होगा वो भी किस में होगा। एवं ही प्रणवम ज्ञात्वा, जिसने ऐसा जान लिया, देखो जी, जिसने ऐसा जान लिया, करना नहीं है कुछ, ध्यान से देखना, साधना। एवं ही प्रणवम ज्ञात्वा, ज्ञात्वा, ज्ञात्वा मतलब जान लिया, बोले वो व्यश्नुते तदनंतरम, वो मुझको ही प्राप्त कर लेता है। लो जी,
वो मुझको ही प्राप्त। अब आप बताओ, जानना नहीं कहा गया, करना नहीं कहा गया, क्या कहा गया? ये जानना। देखो, कोई ये जाने कि मैं ही तुरी हूं, मुझ में। अभी आप देखो, पता नहीं आपकी दृष्टि जाती है, अभी अभी आपके लिए जगत उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई? अभी अभी सो के उठे आप। अच्छा, ये जो सो के उठे, अभी अभी आपका जगत लय था, किस में था? आप में। उत्पत्ति भी किससे हुई? हम ही से। अच्छा, स्थित भी किस में है अभी? देखो जी, ये मंत्र कोई कल्पना में मत करना। जगत की उत्पत्ति भी मुझी में है, स्थित भी मुझी में है, और लय भी मुझी में है। देखो, हो गया कि नहीं? ये मंत्र हो गया, ये कारिका खत्म हो गई नहीं? सर्वस्य प्रणवौ हि आदि मध्यमन्तस्तथैव च एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा विष्णुते तदनन्तरम। 28वां देखना, प्रणवं हि ईश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितम। देखो जी, सबके हृदय में है प्रणवम ही। जो प्रणव है वही ईश्वर है। लो जी, कोई ये ना समझ ले कि प्रणव और अलग अलग हैं, ठीक है ना? बोले प्रणवम ही ईश्वरम। अब मैं आपसे पहले भी इस बात को मैंने कहा होगा, आप सोचो, पता नहीं आपके चिंतन में ही, मुझे एक दिन ऐसा समझ में आता था कि जब कृष्ण के पहले राम थे, ठीक है ना, तो ये समझ में आता है कि कृष्ण तो चलो राम की पूजा कर लेते होंगे, राम किसकी पूजा करते होंगे? शिव जी का तो अवतार, क्योंकि उनका अवतार तो राम के समय में ही, राम आए तभी तो कुछ बना ना, कुछ घटनाएं होने के लिए। तो उस समय तो शिव का भान भी लोगों को। अब बताओ, राम किसकी फोटो रखें, राम किसकी साधना करें? सोचो जरा, ऋषि मुनि किसकी साधना करें? तो कौन था? प्रणव। इसीलिए वैदिक काल से जो हमारी साधना है वो किसकी है? ओम की है। ओम, प्रणवोपासना। ये जो ऋषि लोग करते रहे, वो क्या कोई फोटो थोड़ी ना रखते थे। जब उन्होंने प्रार्थना की, जो उन्होंने उपासना की, वो किसकी की? प्रणव की। प्रणव मतलब अ उ म। ये तो हम और आप हैं जो राम कृष्ण लक्ष्मी और शिव ये सब रख रखे। उस समय थोड़ी ना था ऐसा। प्रणवम ही ईश्वरम विद्यात्, जानो सर्वस्य हृदये स्थितम। ये कहाँ स्थित है? सबके हृदय में स्थित है प्रणव। देखो जी, कोई ऐसा नहीं है जिसके हृदय में ये प्रणव। सर्वव्यापिनम ओंकारम मत्वा धीरो न शोचति। देखो जी, जो ऐसा जान लेता है, भाष्य भी देख लेना, सर्वस्य प्राणि जातस्य स्मृति ही प्रत्ययास्पदे हृदये स्थितम ईश्वरम प्रणवम विद्या सर्वव्यापिनम व्योमवद ओंकारम आत्मानं संसारिणः धीरो बुद्धिमान मत्वा न शोचति शोक निमित्त अनुपपत्तेः। जो यह जान लेता है उसके जीवन में शोक का कोई निमित्त रहता ही नहीं है। देखो जी, कितनी बड़ी बात। शोक के निमित्त की अभाव है। देखो, शोक निमित्त अनुपपत्ते है। कौन? जिसने ये क्या कर लिया? जान लिया। क्या जान लिया? ये जो प्रणव है ये कहाँ स्थित है? हृदय में है। किसके? बोले सबके हृदय में है। हो गया। प्रणव कैसा है? बोले सर्वव्यापिनम, सब जगह व्याप्त है। कैसे? बोले व्योमवत। मिल गया उदाहरण भाष्यकार ने दिया। जैसे आकाश बताओ कि कहाँ नहीं है,
आकाश कहाँ नहीं है? जितनी भी चीजें हैं वो किस में हैं? फिर आकाश कहाँ नहीं है? आकाश सब दूर है। बोले आकाश की तरह से जो प्रणव है वो कैसा है? व्यापक है। हो गया। और ये आती है आखिरी कारिका आगम प्रकरण की। अमात्र अनंत मात्रश्च। लो जी बोले अमात्र की मात्रा अनंत है। वाह, शब्द देखो जरा, क्या बोलते हैं? अमात्र की मात्रा अनंत है। देखो काव्य तो देखो, पहली लाइन क्या कहती है? अमात्रो अनंतः मात्रा। अमात्र की जो मात्रा है वो कैसी है? अनंत है। अब क्या करोगे इसका? आप समझ में आएगा। देखो इसको समझना, पहले आप ये समझ लो मात्रा। इसीलिए मैं गीता पढ़ाने जा रहा हूँ। हर व्यक्ति को तो इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि गीता क्यों पढ़ा रहे, और कुछ सोच के पढ़ा रहा होगा, पागलपन में थोड़ी नहीं पढ़ा रहा होगा कोई। मात्रा मतलब क्या? ये सब गीता में तीसरे और चौथे अध्याय में आया है, दूसरे अध्याय में ही आया है, उल्टा ये सब। तो मात्रा मतलब क्या? दूसरे अध्याय में आया ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण। देख भी लो, आपकी गीता में देख लो आप। अब जिसको दूसरा अध्याय क्लियर नहीं हो, मांडू की क्या पढ़ेगा? सोचो जरा। मिल गया श्लोक? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुख दुखदाः आगमा पायिनो नित्याः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। यही श्लोक है ना? है ना? वहां भाष्यकार ने जब इसको पढ़ाया है तो बोला है मात्रा मतलब क्या? मात्रा मतलब देखो इन्होंने दे दिया इसमें, मीयते अनया इति मात्रा। बहुत ही सुंदर परिभाषा। जिस चीज से मापा जाता है उसको मात्रा कहते हैं। मीयते, मीयते मतलब मापना। जिस चीज से मापा जाए उसको क्या बोलते हैं? मात्रा। बोलते हैं फिर मात्रा है कौन? तो बोलते मात्रा मतलब इंद्रियां। देखो जी, मात्रा मतलब इंद्रियां। ये दृश्य जगत को मापता कौन है? आंख। तो स्पर्श जगत को मापता कौन है? त्वचा। तो शब्द जगत को मापता कौन है? तुमने अच्छा शब्द बोला कि बुरा? तो किसने मापा? कान ने। तो वहां मात्रा का अर्थ क्या है? इंद्रियां। स्पर्शास्तु, स्पर्शास्तु मतलब विषय। इंद्रिय और इंद्रिय के, ये भगवान ने बोला है। अब पता नहीं ये अर्थ ना पता होवे तो आदमी क्या अर्थ करेगा उसका? सोचो आप। मात्रा तो भगवान बोलते हैं अर्जुन, ये इंद्रिय और इंद्रियों के विषय से दूर रहो, बहुत परेशान करने वाले हैं। कान रहेगा तो सुनने की फुरफुराहट करेगा, देखना, कहेगा कुछ सुनाओ। मुंह होगा तो फिर आदमी क्या करेगा? बोलेगा। जीभ रहेगी तो जबरदस्ती क्या करेगा? मांगेगा कुछ। भगवान बोलते हैं मात्रा स्पर्शास्तु को, यही है कौन? सुख दुख दाह। देखो इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, और आगे उसी को क्या बोला है? सुख। यही इंद्रिय इंद्रिय के विषय सुख देंगे और यही क्या देंगे? दुख देंगे। तो क्या करें? बोले इसकी साधना। देखो ये नीचे लाइन में इसकी साधना है। तान क्या है? आगे आगमा अपाइन। आगमा अपाइन मतलब ये आने वाले हैं और इनके चक्कर में क्यों?
कभी आएंगे कभी जाएंगे, ये ऐसे नहीं है जो कि तुम्हारे साथ बंधन बांधे हैं। देखो जी, आगम अपायन, क्यों इनके चक्कर में पड़ते हो? दूसरी साधना बताई, तितीक्षस्व, जरा तितीक्षा करो, सहो थोड़ा, सहो, ये दूसरी साधना है। किसको? भारत। हो गया श्लोक की नहीं हो गया? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनः अनित्याः तान 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 मतलब इन लोगों को, तितीक्षस्व, इनको सहो। कौन? भारत, अर्जुन। देखो ये इसका अर्थ है। अब यहां पे मैं देखना, अमात्र, अमात्र का अर्थ क्या हो गया? तुरीय। देखो जी, भाष्यकार ने क्या अर्थ लिखा अमात्रा का अर्थ? तुरीय। ओंकारो मात्रा अनया इति मात्रा। तो बोले अमात्र की मात्रा क्या है? बोले अमात्र की मात्रा अनंत है। आलोक जी, अनंत है मतलब क्या? बोले इसका कोई और छोर नहीं है, इसका कोई और छोर कहाँ खत्म होता है ये कुछ नहीं दिखता। इसलिए क्या बोलते हैं? परिच्छित्ति ही सा अनंता यस्य सोनंत। देखो, जो कंसीव नहीं किया जा सकता, देखो जी, जिसको कंसीव नहीं किया जा सकता वो अनंत है। जिसको आप इंद्रिय का विषय नहीं बना सकते वह चीज अनंत है। जिसको आप इंद्रिय में माप लो वो कैसा है? अंत वाला। हो गया, कितनी अच्छी परिभाषा अनंत की। जो इंद्रियों का विषय बने वो अंत वाला है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं अंतवंत इमे देहा। इसके आगे यही है, देखो आप कनेक्शन। अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरिणः। देखो जी, ये सब गीता ही है, देखना है सब। अरे अर्जुन, ये अंत होने वाला है। इदमे देहा, ये मरने वाली है, क्योंकि आई है तो फिर जाएगी, तो क्या प्रॉब्लम है तुमको? अनंत मतलब जो इंद्रियों का विषय न बने वो क्या हो गया? अनंत। देखो भाष्यकार लिखते हैं सो अनंत। देखो ये अंडरलाइन कर लेना, ये अनंत को बताया है। न एव मिला गया, नई नैतावतत नैवा नैता व त्वमस्य परिक्षेतुं शक्यते इति अर्थः। न एता वत्वम, यह इतना और ऐसा है ये नहीं कह सकते, उसी को अनंत कहते हैं। यह इतना है और ऐसा है जिसको यह नहीं कह सकते, शक्यते इति अनंतः। हो गया? मिल गया कि नहीं मिल गया आप सबको? आखिरी लिखा है, हो गया कि नहीं हो गया? तो आप समझ में आया, अमात्र की मात्रा अनंत है ना? अमात्र की मात्रा अनंत मतलब उसकी कोई मात्रा नहीं हो सकती, वो कैसा है? अनंत है। इंद्रिय जरिए उसको पकड़ा नहीं जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि वो इतना है और ऐसा है। इसको बोलते हैं अनंत। हो गया? अच्छा, सर्व, उसके आगे क्या लिखा है? द्वैतस्य। देखो वाह, ये तो बड़ी सुंदर चीज है। बोले शिव कौन है? आप बात कर रहे थे। अच्छा, ये कहां से आ गया शिव शब्द? भी ध्यान रख लेना, ये कारिका किसके लिए है? वो श्लोक। और श्लोक आपका कौन था असली? देख लेना ऐसा नहीं कहीं कुछ तो भी चल रहा है। ये अमात्र,
12वां श्लोक। चतुर्थः आव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवम अद्वैतम एवं। ये उसी की व्याख्या चल रही है, देखो पूरी ये कारिकाएं। अमातुरनंतर मात्रश्च, बोले अब शिव कौन है ये बता दो बस। बोले द्वैत का उपशम होना ही शिव है। वाह, बहुत ही सुंदर बात। ये है शिव भगवान असली में। जहां द्वैत की गंध ना होवे, जहां द्वैत का बिंदु ना होवे, बोले वो शिव है। द्वैतस्य उपशमो उपशमः शिवः। मिल गया? मिला कि नहीं मिला? जहां ड्युअलिटी नाम की चीज नहीं है। ड्युअलिटी मतलब मैं अलग हूं और ये अलग है, मतलब अलग अलग की कोई भावना ही नहीं। देखो जी, अब आप सोचो शिव का अभिषेक करना आसान है? शिव का अभिषेक करना आसान है? कर लो आप शिव। शिव के अभिषेक के लिए ब्रह्माकार वृत्ति चाहिए, यही उसका जल है। ब्रह्माकार वृत्ति से शिव का ही अभिषेक किया जा सकता है। असली वही अभिषेक है, तब तो शिव मिलेंगे। शिव मिलेंगे क्या मतलब? द्वैतस्य उपशमः प्रपंचोपशमः। जो प्रपंच में द्वैत का उपशम हो जाए, द्वैत नाम की चीज ही नहीं रह जाए, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये भेद चला जाए। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये भेद चला जाए, शिव की स्थापना हो गई। सोच के देखो कितना आसान है। एक दृष्टि से कुछ नहीं है, एक दृष्टि से कि सब झंझट की जो जड़ है वो यही है, द्वैत। हो गया कि नहीं? द्वैतस्य उपशमः शिवः। बोले द्वैत का उपशम हो जाए, बोले यही शिव है। अच्छा जी, बोले भाष्यकार बोलते मैं सबको मुनि नहीं मानता। देखो जी, देखो जी, स मुनि न इतरो जना। मैं मुनि उन्हीं को मानता हूं जिसको ओंकार विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः। मुनि वो है जो ओंकार को जानता है। देखो वही मुनि। परिभाषा दीदी, जिसको इस प्रणव का, जिसको इस ओंकार का ज्ञान नहीं है, वो मुनि नहीं है। आप कितना भी जानो, शास्त्रों को जानता होगा लेकिन प्रणव को नहीं जानता। परिभाषा ही दे दी, ओंकारो विदितो येन। जो ओंकार के जरिए से जानता है, जो ओंकार को जानता है, बोले स मुनि ही न इतरो, न इतरो जना। और लोग मुनि नहीं है, मुनि सिर्फ वही है जो इसको जानता है। इस तरीके से ये मांडुक्य उपनिषद का आगम प्रकरण क्या होता है? समाप्त होता है। अब आप बोलेंगे कि इसके आगे, इसके आगे भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। आगे कौन सा प्रकरण है इसके? वही तथ्य। अब तो छोटे छोटे हैं, मेनली यही बड़ा था। तो वही तथ्य भी पढ़ाएंगे, लेकिन कब पढ़ाएंगे? गीता के बाद। गीता के बाद। तो सबसे पहले मांडुक्य पढ़ना और मांडुक्य पढ़ाना इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो भगवान की कृपा ही थी कि आप उलट पुलट करते हुए, मेरे ख्याल से ऐसा तो इसमें कोई बंदा नहीं होगा कि जिसने एक भी क्लास मिस ना की हो। है ऐसा कोई?
ओंकार पढ़ना मांडूक्य पढ़ना और पढ़ाना आसान नहीं है। तो गुरुदेव की कृपा ही थी और ईश्वर की कृपा कि हम और आप आगम प्रकरण कारिका सहित, ऐसा नहीं कि मंत्र सहित, कारिका और भाष्य सहित हम और आप पढ़ सके। तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव स्वामी जी के प्रति कि उनकी वजह से ही हम ये आगम प्रकरण पढ़ सके। अब उनसे आशीर्वाद ये मांगते हैं कि वो पहले पूरी गीता हमें क्या कर दें, पढ़ा दें। तो फिर आपको ये समझना भी और क्या हो जाएगा, आसान, शब्द खुलने लगेंगे। फिर जैसे भी देखा हमने, कई सारी सब चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं, भगवत गीता में। तो अब हम लोग सोमवार से क्या देखेंगे, भगवत गीता, ठीक है ना, अध्याय 1 से भाष्य सहित। तो मेरे ख्याल है सबके को मिल गई किताब की नहीं मिल गई भाष्य वाली। तो अभी तो उसमें हम वो देखेंगे इंट्रोडक्शन पहले अच्छे से कि गीता क्या है, क्या एक्चुअली में, और इस पर क्यों इतनी टीका टिप्पणी लिख दी गई, तो उसको शुरुआत से देखेंगे। तो भगवान से आशीर्वाद लेके पहले कृतज्ञता व्यक्त कर लें कि उन्होंने इतनी शक्ति और सामर्थ्य दिया जिससे पढ़ सके, और आगे भी इस मार्ग में हमें लगा कर रखें, हमारी बुद्धि को विचलित न करें। तो जितना ग्राह्य हो सके उतना अच्छा है। तो सोमवार से भगवत गीता पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।